नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं द देसी अड्डा। हमारे साथ हैं द देसी अड्डा के वरिष्ठ संपादक राकेश तिवारी। देखिए, उपचुनाव का परिणाम क्या कहता है? क्या प्रशांत किशोर इस उपचुनाव के गेम चेंजर बन के उभरे हैं? आने वाले विधानसभाओं में क्या प्रशांत किशोर एक बार फिर गेम चेंजर के रूप में साबित होंगे? क्योंकि उपचुनाव में उन्हें तो एक भी सीट नहीं मिली है और टाएं टाएं फिश हो गए हैं। तो क्या फाइनल चुनाव में भी वो टाइम टाइम फिश होंगे या गेम चेंजर बन के निकलेंगे? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे अपने वरिष्ठ संपादक राकेश तिवारी जी से। तो आइए बात करते हैं और समझते हैं पूरा समीकरण। राकेश जी नमस्कार। धन्यवाद आपको। प्रशांत किशोर जी सीट तो नहीं जीत पाए, लेकिन निश्चित रूप से गेम चेंजर बन के उभरे हैं क्या? देखिए, बिहार में जो उपचुनाव हुआ 4 सीटों पर, जी उसमें से 2 सीट पर जन सुराज की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जीतने में नहीं तो कम से कम हराने में। जो 2 सीटें हैं, एक तो इमामगंज और एक बेलागंज, इन 2 सीटों पर अच्छी खासी संख्या में वोट मिला था। जी लगभग 36,000 से ऊपर वोट मिला था इमामगंज में और 17,000 के करीब वोट बेलागंज। इन दोनों जगह पे जो जन सुराज को वोट मिले, इससे चुनाव का परिदृश्य ही बदल गया, रिजल्ट बदल गया। जी बिल्कुल। और रिजल्ट बदल गया इसीलिए कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर क्या बिहार की राजनीति के नए गेम चेंजर हैं। पहले बिहार में 3 धुरी थी और नीतीश कुमार गेम चेंजर थे, गेम को चेंज कर देते थे। आरजेडी थी, बीजेपी थी और नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जिधर जाते थे उधर सरकार बन जाती थी। अभी भी वही स्थिति है, बिल्कुल। अभी वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। जी प्रशांत किशोर जो है वो उपचुनाव में ये दिखा दिए कि 4 सीटों में से 2 सीटों पर जिस तरह से परिणाम बदल दिए, तो क्या जो 25 का चुनाव है उसमें उनका असर रहेगा या फिर टाई टाई फिश हो जाएंगे। देखिए, 4 क्षेत्रों में जो चुनाव हुआ उसमें से 1 सीट भी वो जीते नहीं। तो इसीलिए जो प्रशांत किशोर के विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर आया राम गया राम है, वोट कटवा है, बस वोट काटेंगे और चले जाएंगे, इनकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है। लेकिन मेरा मानना कुछ इससे अलग है। मेरा मानना इससे अलग इसलिए है कि प्रशांत किशोर परेशानी है। किसके लिए? दूसरे दलों के लिए, एनडीए के लिए और किसके लिए? तो महागठबंधन के लिए। इस बार उपचुनाव में वो असर महागठबंधन पर दिखा है। हो सकता है कि 25 के चुनाव में एनडीए पर भी वो असर दिखे और दोनों तरफ से काट के प्रशांत किशोर एक ऐसा समीकरण फिट कर ले कि वो बिहार की राजनीति के गेम चेंजर बन जाए। नहीं, देखिए, 40 दिन पहले, चुनाव से 40 दिन पहले पार्टी बनी जी और लगभग 10% वोट आए और प्रशांत किशोर जिनके बारे में कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर पांडे है, आरजेडी का ही कहना था। तो प्रशांत किशोर पांडे अपने वोट तो नहीं ले पाए, लेकिन उनको दलितों का वोट मिला, उनको मिला मुसलमानों का वोट। तो गेम चेंजर तो वो बनेंगे बिल्कुल। और गेम चेंज भी वो कर देंगे। जैसे देखिए, इमामगंज में जो उनके कैंडिडेट थे जितेंद्र पासवान, उनको 37,103 वोट मिले और जो बेलागंज में उनके उम्मीदवार हैं उनको 17,628 मत मिले। तो ये जो मत जब आप देखेंगे ना, तो पहला बार पार्टी चुनाव लड़ रहा है, मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया। 10% वोट वो भी वहां पे जहां सुरेंद्र यादव जैसे दिग्गज हैं, बिल्कुल वहां पे जहां पे जीतन राम मांझी की बहू लड़ रही है, एनडीए की पूरी ताकत लगी हुई है, वहां गेम को चेंज किए। रोशन मांझी जीतते जीतते यदि हार गए तो उसके पीछे जन सुराज का भी एक बहुत बड़ा रोल है, उस रोल को आप इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए, जब चुनाव शुरू हुआ था, उपचुनाव, तो कैंडिडेट के सिलेक्शन में उलझ गए थे प्रशांत किशोर और उसी उलझन को लेकर उन पर तरह तरह के
सवाल किए जा रहे थे। विरोध भी हुआ था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने चुनाव प्रचार को अंजाम दिया और जिस तरह से चुनाव को लड़के सीट भले ही न ला पाए लेकिन वोट ले आए, तो वो बिहार की राजनीतिक दलों को एक सीख जरूर देता है कि कमजोर नहीं आंकना है। प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति के नए चेहरे जरूर हैं, लेकिन उसकी चमक जो है अब धीरे धीरे गांवों तक जा रही है, लोगों तक जा रही है। प्रशांत किशोर कहते भी हैं कि ये चुनाव उन क्षेत्रों में है जहां उन्होंने पार्टी का कोई कार्यक्रम पहले किया नहीं, जहां पदयात्रा की नहीं, जहां संगठन था नहीं, वहां तो ये हाल है। लेकिन जहां संगठन बनाया है, जहां पदयात्रा की है और अभी जो 9 महीने का समय मिलेगा उसमें जो वो संगठन का विस्तार करेंगे, तो जब चुनाव लड़ेंगे एक चुनाव के अनुभव के बाद, तो निश्चित रूप से उसका लाभ उनको मिलेगा और वो बिहार की राजनीति के गेम चेंज करने में अपनी भूमिका अदा करेंगे। तो आपको लगता है कि खाता खोल पाएंगे? देखिए, खाता खोलने की बात तो आप छोड़ दीजिए, जी, मुझे तो लगता है कि प्रशांत किशोर एक अच्छा खासा सीट भी न ला दे, क्योंकि जो लोग उनको हल्के में ले रहे हैं वो जनता के मन मिजाज को नहीं समझते। जनता का मन मिजाज कब बदल जाए कोई ठिकाना नहीं। अब जैसे देखिए, दोनों सीट बेलागंज और रामगढ़, ये दोनों सीट किस मामले में आरजेडी का प्रत्याशी वहां कमजोर थे। बाबूजी की इतनी बड़ी विरासत, बिल्कुल चुनाव लड़ने का इतना बड़ा अनुभव, पैसे की कोई कमी नहीं, जनाधार आधार पार्टी आरजेडी जैसा, लेकिन चुनाव नहीं जीत, खेल बिगाड़ दिया। खेल बिगड़ गया, हवा बदल गई। तो जब हवा बदल जाती है तो अच्छों की हवा बदल जाए, फिर वो क्या एनडीए और क्या आरजेडी, हवा बदली और हवा बदली और फिजा बदल गया, चुनाव का परिणाम बदल गया। बिल्कुल, जो लोकसभा का चुनाव था उसमें बीजेपी के खिलाफ थोड़ी सी हवा बदली, तो कैसे 400 करने वाले 238 के आसपास में आके लगा, सिमट गए, पूर्ण बहुमत भी नहीं मिला। बिल्कुल। और वही बीजेपी की जब हवा बनी तो कैसे हरियाणा में भी जीत गए, महाराष्ट्र में भी जीत गए और बिहार में चारों के चारों सीट जीते। तो जनता को आप बाइंड नहीं कर सकते हैं, बांध नहीं सकते हैं। ये ठीक है कि जातीयता चलता है, लेकिन इसी रणनीति के तो माहिर खिलाड़ी प्रशांत किशोर भी हैं। वो तो जानते हैं कि कैसे किसको कब कैसे कब्जा में करना है। बिल्कुल, जमीन चुनाव नहीं लड़े थे, उसका भी अनुभव उन्होंने ले लिया हवा का रुख मोड़ना कि चाहिए। चुनाव लड़ने में जब अपनी पार्टी को लड़नी होती है तो कौन कौन सी परेशानी आती है, वोटर लिस्ट में भी नाम देखना होता है प्रत्याशी का, वो इसका भी उनको सबक मिल गया। तो वो कुछ अनुभवी हो गए, एक चुनाव का अनुभव उनको खुद की पार्टी को लड़ाने का हो गया और ये प्रशांत किशोर को फायदा भी देगा। अब देखिए, जिन 4 क्षेत्रों में चुनाव हुआ वहां एनडीए को जरूर सफलता मिली है, लेकिन प्रशांत किशोर को भी आप मान कर चलिए कि उन्हें लाभ मिला है। जो लोग उनकी कमजोरी समझते हैं, कौन कह रहा था कि वो जीत जाएंगे? कोई नहीं कह रहा था, कोई राजनीतिक विश्लेषक ये नहीं कह रहा था कि वो जीत जाएंगे। मैंने भी कभी नहीं कहा कि कभी कोई सीट वो जीतेंगे, एनडीए या आरजेडी में भी जीतेगा। अभी भी हम कह रहे हैं कि 2025 का चुनाव ऐसा नहीं होगा कि प्रशांत किशोर का ही हवा बदल जाए, क्योंकि बिहार है, बिहार में 95 से प्रयास करते करते नीतीश कुमार 2005 में बने और जब बने तो पूरी तरह से 2020 के 25 तक उनको लोगों ने दिल से अपनाया हुआ है, जल्दी छोड़ता नहीं है बिहार लोगों को। तो प्रशांत किशोर प्रयास कर रहे हैं, उनके प्रयासों को लोग देख रहे हैं बारीकी से और उसका असर 25 में दिख ये प्रयासों की पहली सीढ़ी है उनकी, तो पहली सीढ़ी चढ़ चुके हैं, अब आगे बढ़ना है। और प्रशांत किशोर जाने भी नहीं जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इससे हमने सीख, इससे भी अच्छी एंट्री हो सकती थी राजनीति में, लेकिन खैर कोई बात नहीं। देखिए, कई खिलाड़ी आते हैं जो शुरुआती दौर में उतना अच्छा नहीं खेलते हैं, बिल्कुल, लेकिन पता तो चल जाता है कि ये खिलाड़ी आगे का लंबी रेस का घोड़ा है कि कमजोर रेस का। तो लंबी रेस का घोड़ा प्रशांत किशोर अभी लग रहे हैं। 2025 के चुनाव में वो क्या असर रहेगा
ये पता चले। उनका आगाज जो है वो भविष्य को तय कर रहा है। निश्चित रूप से और बिहार जैसे जातीय समीकरण वाले जगह पे उनको भी अब ये सोचना पड़ेगा कि किस तरह से उस जातीय कार्ड को वो खेल कर जी। अपनी भी जो पार्टी का है वो जगह बना पाएंगे। तो प्रशांत किशोर उपचुनाव में जीत तो नहीं पाए, लेकिन इतना जरूर इन्होंने कर दिया है कि बाकी पार्टियों के लिए एक परेशानी का सबब बन के खड़े हो गए। प्रशांत किशोर जिस तरह गेम चेंजर का काम किया है इस उपचुनाव में, हो सकता है आने वाले फाइनल चुनाव में भी प्रशांत किशोर कुछ नया खेल करेंगे और विरोधी पार्टियों के लिए अगर हल्के में लेते हैं तो उनके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। तो आप इंतजार कीजिए और देखिए क्या होता है आगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।